उत्तराखंड की ऊंची पहाड़ियों के बीचों बीच एक गुप्त झील है, शांत सरोवर। कहते हैं वहां की हवा में एक अजीब सी गंध है और झील के पानी में कोई अपना चेहरा नहीं देख सकता। गांव वाले उस झील के पास भी नहीं जाते क्योंकि मान्यता है वहां रात को एक नरमुंड तैरता है। एक दिन डॉक्टर वेदांत, एक युवा वैज्ञानिक और रिसर्चर, उस रहस्य का सच जानने गांव पहुंचा। गांव वालों ने उसे समझाया, बाबूजी, उस झील में आत्मा है। नरमुंड रात को पानी से बाहर निकलकर इंसानों की आंखों में झांकता है और फिर वो कभी वापस नहीं लौटते। लेकिन वेदांत नहीं माना। अगले दिन वो अकेला झील के किनारे पहुंचा। वहां का सन्नाटा, पक्षियों की खामोशी और चारों ओर फैली एक नमी, जैसे कोई उस पर नजर रखे हो। शाम होते होते झील के ऊपर एक धुंध सी छा गई। तभी छपाक, पानी से कुछ उभरा, एक औरत का चेहरा, लेकिन बिना आंखों के, और फिर वो पानी में समा गया। वेदांत कांप गया। वो भागना चाहता था लेकिन जैसे उसके पैर वहीं जमे रह गए थे। तभी झील के दूसरी तरफ एक लड़की दिखी, सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, चेहरा झुका हुआ। उसने कहा, तुम क्यों आए हो, मेरी मौत का तमाशा देखने? वेदांत हक्का बक्का रह गया। तुम कौन हो? उसने डरते हुए पूछा। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, मेरा नाम कल्पना था। एक समय में मैं इस गांव की सबसे होशियार लड़की थी, लेकिन जब मैंने गांव के मुखिया का रिश्वतखोरी का सच उजागर किया तो उन्होंने मुझे डायन कहकर इसी झील में डुबो दिया। मेरी आत्मा आज भी इंसाफ चाहती है। हर साल इस दिन मैं एक इंसान को बुलाती हूं ताकि कोई मेरा सच सुने। वेदांत ने उसकी आंखों में झांका, जो अब दर्द और गुस्से से भरी थीं। क्या तुम मेरी कहानी सबको सुनाओगे, या तुम भी मेरी मौत को सिर्फ एक अफवाह समझकर लौट जाओगे? वेदांत ने कांपती हुई आवाज में कहा, मैं तुम्हारा सच दुनिया को बताऊंगा। अचानक कल्पना की आत्मा हंस पड़ी। तो फिर मैं तुम्हें अपना दर्द दूंगी। और उसके चेहरे से खून बहने लगा, उसकी आंखें वापस आ गईं और झील का पानी लाल हो गया। वेदांत बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह गांव वालों ने उसे झील के किनारे बेहोश पाया। उसके दोनों हाथों पर खून से लिखा हुआ था, सच मत दबाना। वेदांत आज भी जिंदा है, लेकिन हर साल उस दिन उसकी आंखों से खून निकलता है और वो बड़बड़ाता है, कल्पना, कल्पना, सच को मारना बंद करो।